साथियों, आज मेरी मम्मी और मौसी मिलकर ढेर सारे पापड़ बनाने वाले हैं। हमारे इस प्यारे से गांव में जब भी पापड़ बनते हैं तो ऐसा लगता है जैसे घर में कोई बहुत बड़ा त्योहार आ गया हो। आज मम्मी और हमारी दूर वाली मौसी दोनों मिलकर पापड़ की फैक्ट्री चला रही हैं। मौसी खास शहर से अपनी छुट्टी छोड़कर सिर्फ इस खास काम के लिए आई है। सुबह के ठीक 7 बजे हैं और काम बिना किसी देरी के शुरू। सबसे पहले रात भर भीगी हुई उड़द या मूंग की दाल को सिलबट्टे पर पीसा जाता है। मिक्सर ग्राइंडर की तेज आवाज से ज्यादा सुकून देती है ना ये सिलबट्टे की हल्की हल्की खटखट। ओहो मौसी, इस बार जरा हींग और काली मिर्च का संतुलन एकदम सही रखना। पिछले साल वाले पापड़ में मुझे थोड़ी चटपटी कमी महसूस हुई थी। दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं भले ही शहर में रहती हूँ और मसालों की असली पहचान नहीं भूली हूँ। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि यह पापड़ इतने लाजवाब और चटपटे बनेंगे कि हमारा दामाद भी तारीफ के बिना रह नहीं पाएगा। यह जो हंसी मजाक और प्यार है ना दोस्तों, यही इन गाँव के पापड़ों का असली सीक्रेट इंग्रेडिएंट है। दाल के गाढ़े पेस्ट में नमक, जायकेदार हींग, जीरा और जरूरी सोडा डालकर इसे तब तक गूंथा जाता है जब तक कि यह एकदम मुलायम न हो जाए। सच कहूँ तो ये बहुत मेहनत का काम है। अब आता है असली कारीगरी का काम, पापड़ को बेलना। मीना ये देखो, लोई ऐसी चिकनी होनी चाहिए जैसे नया मक्खन और बेलना ऐसी फुर्ती से कि किनारा कहीं से भी मोटा न रह जाए। ये पापड़ हर तरफ से एकदम पतला होना चाहिए। दीदी अब आप अपना जादुई हाथ दिखाओ। मुझे पता है तुमसे ज्यादा गोल सही आकार के पापड़ कोई नहीं बना सकता। दोनों की टाइमिंग और तालमेल देखो। मम्मी बेलन चलाकर एकदम गोल पापड़ बनाती है और मौसी उन्हें तुरंत उठाकर एक बड़ी प्लास्टिक शीट पर सूखने के लिए बिछाती जाती है। ये कोई काम नहीं, ये तो 2 बहनों के बचपन के साथ और तालमेल का प्रमाण है। अभी से ही इसमें मसालों और दाल की कितनी प्यारी महक आ रही है। स्वाद चखे बिना रहा नहीं जाता। दोपहर की तेज सुनहरी धूप अब इन सारे पापड़ों को पका रही है और जब यह गांव की शुद्ध धूप की गर्मी इन पर पड़ती है तो लगता है जैसे मम्मी और मौसी का सारा प्यार और आशीर्वाद इनमें अच्छी तरह से समा रहा है। दीदी पता है शहर में सब कुछ बना बनाया मिलता है, पर यह जो धूप और ताजी हवा की खुशबू इन पापड़ों में आती है ना, वह किसी भी महंगे पैकेज में कभी नहीं मिल सकती। सही कहा मौसी, ये हमारे लिए सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये हमारी ढेरों यादें हैं, हमारा अटूट प्यार है। जब भी कोई मेहमान इन्हें खाएगा तो उसे इस मेहनत का और हमारे इस साथ का स्वाद जरूर आएगा। शाम होते होते ये सारे पापड़ एकदम कड़क हो जाएंगे और साल भर के लिए हमारे डिब्बों में सुरक्षित बंद हो जाएंगे। लेकिन जब भी ये बनेंगे, ये प्यार, ये हंसी और ये साथ हमेशा ताज़ा रहेगा। दोस्तों यही होता है गांव के खाने का असली और मीठा स्वाद। रुक बेटा, मैं तुझे वरदान देता हूँ। तेरी माँ की सारी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी और तेरी माँ के सारे दुख दूर हो जाएंगे। तेरी माँ हमेशा खुश रहेगी। अपनी माँ को ऐसा होते हुए देखना चाहता है तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें।